अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद दाऊद। पिछली वीडियोस में हमने रिएक्शंस जो है वो पीरियड नंबर 3 एलिमेंट्स के वो स्टार्ट ली हुई थी और रिएक्शन विद वाटर और रिएक्शन विद ऑक्सीजन हमने डिस्कस किया। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीरियड 3 एलिमेंट्स के रिएक्शन विद क्लोरीन। तो लेट्स स्टार्ट। जो पीरियड 3 एलिमेंट्स हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ये जो एलिमेंट्स हैं ये एलिमेंट्स पीरियड 3 एलिमेंट्स कहलाते हैं। और जब भी ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्लोराइड्स बनाते हैं। तो बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे। पीरियड 3 एलिमेंट्स व्हेन रिएक्ट विद क्लोरीन दे फॉर्म क्लोराइड्स। व्हाट आर क्लोराइड्स? क्लोराइड इज बेसिकली द बाइनरी कंपाउंड ऑफ क्लोरीन। फॉर एग्जाम्पल, अगर सोडियम क्लोराइड में आप देखें, सोडियम है एक एलिमेंट, दूसरा क्लोरीन है, तो मतलब ये कि क्लोरीन का बाइनरी कंपाउंड है। बाइनरी कंपाउंड हम उसको बोलते हैं जो दो एलिमेंट से बने हो, एक उसमें क्लोरीन हो तो वो क्लोराइड है। सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बनाता है एंड इट बर्न्स विद अ ब्राइट ऑरेंज फ्लेम। सॉलिड होता है, वाइट होता है, क्रिस्टलाइन होता है और इसके अलावा ये आयनिक इन नेचर होता है। सिमिलरली मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है। इट हैज़ इंटेंस वाइट फ्लेम और जो मैग्नीशियम क्लोराइड होता है वो वाइट इन कलर होता है। इसी तरह एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम क्लोराइड वो बनाता है। एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा होने की वजह से हमें इसको हीट करना पड़ता है और पेल येलो एल्यूमिनियम क्लोराइड वो प्रोड्यूस होता है। सिलिकॉन जो है इसको हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो इसको हीट भी करना पड़ता है, साथ में सिलिकॉन को पाउडर फॉर्म पे लेकर जाना है। जिस तरह मैंने आपको बात बताई हुई थी कि अगर आप किसी चीज़ को पाउडर करते हो सरफेस एरिया इंक्रीज होता है जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। कलरलेस लिक्विड सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड इज फॉर्म। ये तीनों ये आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। एल्यूमिनियम क्लोराइड को आगे हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये डायमर के फॉर्म में Al2Cl6 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। फास्फोरस जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके दो तरह के क्लोराइड वो बनाता है, एक फास्फोरस 3 क्लोराइड, दूसरा फास्फोरस 5 क्लोराइड। फास्फोरस 5 क्लोराइड सॉलिड होता है, स्ट्रॉ कलर्ड होता है। इसके अलावा जो फास्फोरस 3 क्लोराइड है वो कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड है। सल्फर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके डाई सल्फर डाई क्लोराइड बनाता है और ऑरेंज फाउल स्मेलिंग होता है। ये जो सल्फर क्लोरीन के साथ जब ये रिएक्ट करता है सल्फर डाई क्लोराइड ये बनाता है। तो ये तो बेसिकली कुछ रिएक्शंस थे कि किस तरह ये रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। जो पीरियड 3 एलिमेंट्स है वो क्लोरीन के साथ किस तरह वो रिएक्ट करते हैं। अब इसके अगर हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करें सो यहाँ पर अगर आप देखें सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड जो हैं बेसिकली दे आर आयनिक इन नेचर एंड दे हैव जाइंट स्ट्रक्चर। इसका जाइंट स्ट्रक्चर होता है कंबाइंड फॉर्म में। ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स या बड़े बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसकी जब अरेंजमेंट होती है और ये अरेंजमेंट जो है बहुत ज़्यादा हद तक वो एक्सपेंड हो जाती है तो इसके नतीजे में जाइंट स्ट्रक्चर वो मिलते हैं। तो आयनिक इन नेचर है, आयंस जो है इसके वो क्रिस्टल लेटस में इस तरह के वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि इसके स्ट्रक्चर वो जाइंट होते हैं। आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इसमें जो आयंस होते हैं ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की वजह से ये हेल्ड होते हैं क्रिस्टल लेटस में अपने पॉइंट पर। इसी वजह से इसकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो हाई होती है। सॉलिड इन नेचर होते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं लेकिन तभी जब मोल्टन स्टेट में हो, डिसॉल्व रेडिली इन वाटर। ओके, इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट करते हैं सिर्फ मोल्टन फॉर्म में। क्यों? क्योंकि अगर ये सॉलिड फॉर्म में है तो इसके आयंस जो है फिक्स पोजीशन पर होते हैं और फिक्स पोजीशन से ये इधर उधर जा नहीं सकते। इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। जब हम इसको मेल्ट करते हैं तो इसके आयंस फ्री हो जाते हैं जिसकी वजह से ये फिर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो आपने ये बात जहन में याद रखनी है कि सोडियम क्लोराइड हो या मैग्नीशियम क्लोराइड हो तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट
नहीं करते, तब करेंगे जब ये मोल्टन फॉर्म में होंगे। सिमिलरली अगर एल्यूमिनियम क्लोराइड की हम बात करें तो जिस तरह मैंने आपको बात बताई कि Al2Cl6 जो है ये एग्जिस्ट करता ही एल्यूमिनियम क्लोराइड का डायमर है एंड दिस लाइज बिटवीन आयनिक एंड कोवेलेंट क्लोराइड्स। इस तरफ अगर आप देखें ये आयनिक क्लोराइड है और अगर इस तरफ आप देखें ये कोवेलेंट क्लोराइड है। इसके जॉइंट स्ट्रक्चर होते हैं और इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं। एज अ ब्रिज जो है ये काम करता है। यहाँ पर मैंने एल्यूमिनियम क्लोराइड का जो डायमर है आप देखें, क्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी तरह ये जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके साथ जो है वो बॉन्ड बना सकता है। सिमिलरली ये दूसरे AlCl3 का यहाँ पर ये बना सकता है। तो सॉलिड फॉर्म में इसका ये डायमर जो है वो एग्जिस्ट करता है। इस वजह से आपने अक्सर देखा होगा हम Al2Cl6 ही लिखते हैं। जो सिलिकॉन का क्लोराइड है या फास्फोरस के क्लोराइड है या सल्फर के क्लोराइड है, दे आर बेसिकली मॉलिक्यूलर इन नेचर। मॉलिक्यूलर इन नेचर का मतलब ये है कि इसके मॉलिक्यूल्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। इस तरह नहीं जिस तरह आयनिक में वो आयंस वो एग्जिस्ट करते हैं क्रिस्टल लेटस में और इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो नहीं होती बल्कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। यहाँ पर आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो मिलेंगी और स्मॉल मॉलिक्यूल होने की वजह से इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो वीक होंगे। लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस बेसिकली इसमें होते हैं। वीक फोर्सेस होने की वजह से इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो भी वीक होते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, चाहे आप इसको मेल्ट कर ले या फिर सॉलिड फॉर्म में हो। मोस्टली ये लिक्विड्स होते हैं या लो मेल्टिंग सॉलिड होते हैं, जिस तरह Al2Cl6 है ये लो मेल्टिंग सॉलिड है। तो आज की वीडियो में हमने क्लोराइड से रिलेटेड जो है 2-4 बातें आपके साथ शेयर की। इसके अलावा क्लोराइड्स को सेपरेटली भी बुक में आपके वो लिखा गया है, वो सारी बातें भी मैंने यहाँ पर वो डिस्कस की। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।